Praise the Lord. Okay, jangan sampai cakap na. Jangan mengai cakap. Oh, we should be awake, na? Because you are saving the living God. Amen. Okay. Hanya belum प्रार्थना में चले प्रार्थना के बाद. Okay, let's bow our head. धन्यवाद परमेश्वर प्रभु. सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु तेरे चरणों में आते हैं. एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आपका वचन है कहता है परमेश्वर जब दो या तीन आपके नाम से इकट्ठा होता परमेश्वर एक मत में होकर प्रार्थना किया जाता परमेश्वर आप उसका जवाब को देता है. आज हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिस मकसद से काम के लिए पूर्ण न्याय परमेश्वर उससे हम लोग आशीष पा सके प्रभु फलवंत हो सके प्रभु. और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जो अपने लोग के नीचे हर एक को ढांपना हर एक हृदय को तैयार करना पवित्र आत्मा को अगुवाई करना और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो कुछ इस सभा में होगा वो तुम्हारे आत्मा के द्वारा हो परमेश्वर ताकि हम लोग के जीवन में प्रभु तुम्हारा जो उन्नति है वो आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. आमीन. आज के जो शीर्षक के जो टाइटल है वो यह है God will answer your prayers. Amen. God will answer your prayers. और जो परमेश्वर है वो आपके प्रार्थना को जो जवाब है वो देगा जरूर से देगा लेकिन कभी कभी शुरुआत में देता है कभी बाद में देता है कभी कुछ दिनों में देता है लेकिन चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो लेकिन जवाब अच्छा ही देता है. आमीन. ओके हम लोग का बाइबल में जो विश्वास करने वाले कई लोग अपने जो दिल की गहराई से ये लोग प्रार्थनाओं के लिए जाने जाते हैं जो उनके जीवन में और दूसरों के जीवन में प्रार्थना की शक्ति और महत्व को प्रदर्शित करते हैं. इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने तरीके से दिल की गहराइयों से प्रभु को पूर्ण प्रार्थना का उदाहरण प्रस्तुत किया और विश्वासियों के लिए विश्वास की विरासत छोड़ दी. कोई हिंदी समझी की नहीं कौन कौन समझी कोई नहीं समझी ना. ओके इंग्लिश में बताता है. Several believers in the Bible are known for their earnest prayers, demonstrating the power and the importance of prayer in their lives and in the life of others. Each of these individuals in their own way exemplified persistence and impactful prayer, leaving a legacy of faith for believers. क्योंकि कुछ लोग बाइबल में ऐसे थे जो प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करने से परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा चिन्ह छोड़ दिया कि उनको देखकर हम लोग उन पर चल सके. वो हमारे उदाहरण और एक नमूना बना क्योंकि वे लोग जो प्रार्थना में थे और प्रार्थना करते समय वे लोग कभी हिचकिचाया नहीं और वे लोग अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना किया परमेश्वर से लवली थे और जब वो लोग परमेश्वर के करीब था तो परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुना और जवाब दिया. और उदाहरण के तौर पे मैं कुछ लोगों को बतलाऊंगा जिन्होंने प्रार्थना किया और उनको परमेश्वर ने उनका जवाब दिया. और ऐसे में हम लोग देखते पुराने नियम में डेनियल था हेzekiah था हेना था और एलिजा था और नेहमाया सब में नया नियम में प्रभु यीशु मसीह था. यह लोग प्रार्थना में हर एक समय लवली थे. जैसे आज हम लोग यहाँ पर आया सभी लोग प्रार्थना के लिए ना आज एक सेकंड नाइट है फॉर द प्रेयर. आई नो गॉड विल ब्लेस दिस नाइट. God will bless each and everybody here, those who are sitting in the presence of the Lord and those who are watching online. और अगर हम लोग देखते हैं एलिजा के बगल तो वो अपने जो सात्विक विश्वास और शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए जाने जाते थे और उन्होंने स्वर्ग से आग गिरने के लिए प्रार्थना की. प्रभु ने उसका जवाब दिया और आग बरसाया. उनके प्रार्थना में इतनी ताकत था उनके विश्वास था उतना कि वो जानता था कि मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और जरूर से देगा. और प्रार्थना करने से परमेश्वर ने उसके जवाब को दिया. फिर उसने प्रार्थना किया कि जो सूखे का मौसम है वो समाप्त हो जाए और बारिश हो और परमेश्वर ने
इसको उत्तर दिया और बारिश हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहा, प्रार्थना में हर एक समय लगा रहा। जैसे आज एक पप्पा और बेटा अगर रोज बातचीत करें तो पप्पा के लड़का से बात करें, लड़का पप्पा से बात करे, जो चीज पप्पा लड़का की नीड है पप्पा फुलफिल करेगा, जब बिकॉज द रिलेशनशिप जो रिलेशनशिप लोग की है इज वेरी जेन्युइन। तो हम लोग के भी रिलेशनशिप विद गॉड टू बी वेरी जेन्युइन एंड वेरी क्लोज रिलेशनशिप। आमीन। ओके, तो यहाँ पर बताया कि एलिजा वाज अ पर्सन हु वाज known for his bold faith and powerful prayer. He prayed for fire to fall from heaven and God answered his prayer. He also prayed for the drought to end and God answered him. Amen. और दूसरा हैना भी एक ऐसी स्त्री थी जिसने एक बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना की थी। उसकी प्रार्थना का जो जवाब है शमूएल के जन्म के साथ मिला। उसकी लगातार प्रार्थना और परमेश्वर के प्रति जो समर्पण विश्वास के लिए वो एक शक्तिशाली उदाहरण यानी एक नमूना और एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बहुत दिन से वो प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करने में वो कभी हिचकिचाई नहीं और परमेश्वर की प्रार्थना करने से कभी वो पीछे नहीं हटी और प्रार्थना वो लगातार निरंतर वो प्रार्थना करती रही और परमेश्वर उसको एक संतान दिया और वो प्रार्थना के जवाब था। Amen? तो हैना इंग्लिश का मतलब है she was a woman who prayed earnestly for a child. Hannah's prayer was answered with the birth of Samuel. Her persistent prayer and dedication to God is a powerful example for believers. और दूसरा डेनियल बोले वो भी लगातार प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, यहाँ तक कि वो बोले उत्पीड़न जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोसिक्यूशन कहते हैं का सामना करते समय भी डेनियल का प्रार्थना जीवन इतना मजबूत था कि उसने राजा के बजाय परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण शेरों के मांद में उसे फेंक दिया गया था। And Daniel was a man of consistent prayer even when facing persecution. Daniel's prayer life was so strong that he was thrown into the lion's den for praying to God instead of the king. And God saved Daniel from the hungry lions. And God will save you also. Amen? Another two I want to share just and then I'm going to finish it. Nehemiah, यरूशलेम के दीवारों को पुनः निर्माण करते समय उन्होंने बहुत दिल के गहराई से प्रार्थना की, जिसके एक कठिन कार्य के दौरान उनकी परमेश्वर पर निर्भरता प्रदर्शित हुई। He prayed earnestly while rebuilding the walls of Jerusalem, demonstrating his dependence on God during a difficult task. वो रिपोर्ट करने के लिए एक बहुत कठिन समय था, लेकिन उस कठिन समय में वो जानता था कि मेरा प्रार्थना परमेश्वर के पास जाएगा और वो परमेश्वर जो है उनके प्रार्थना का जवाब देगा और उसको मदद करेगा। उनको मदद किया। वैसे बहुत ढेर है, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं है, बहुत ढेर बताएंगे, बट जनता की थोड़ा से पकाओ, सबर से पकाओ और सबर से खाओ। Amen? Okay. And the last one I want to tell you is the main one. Right? His name is Jesus. Right? और परमेश्वर जो है वो अक्सर प्रार्थना करने के लिए निकल पड़ते थे, यहाँ तक कि सबसे अंधकार में घंटों में भी वो मार्गदर्शन और शक्ति के लिए प्रार्थना के महत्व को वो दर्शाते हुए उन्होंने अपने शिष्यों के और भविष्य के लिए प्रार्थना की। He often went out to pray even in the darkest hours, demonstrating the importance of prayer for guidance and strength. He prayed for his disciples and for future believers. वो हर एक के लिए परमेश्वर प्रार्थना
आज भी करता है. And today, our God, our Lord is sitting at the right hand side of God, Jehovah in heaven, and who is praying for me and you tonight. जो आज हमारे और आपके लिए वो निवेदन करता है. और प्रार्थना में इतना शक्ति में इतना बताना चाहता हूँ. एक समय एक टेस्टमनी है, इसके साथ मैं फिनिश करूंगा. एक लेडी वो मर गया. उसके डॉक्टर कह रहा बोले मोचरी में कर दो बोले, लेकिन 2-3 घंटा वहीं पर पड़ा रहा. बोले उसके मोचरी सब नहीं करेगा. तो डॉक्टर नेस लोग बोले उसका जो लग जाए तो लोग देखिए उठ के बैठ गए. डॉक्टर नेस लोग बोले देखिए भग पड़ी करके मारे. वो इतना महत्वपूर्ण प्रार्थना रहा और वो लेडी विटनेस करी कि बोले 5 मिनट प्रेयर करी. बोले हम देखा बोले मर गया लेकिन जिंदा हो गया. लेकिन वो पादरी के नाम है पास्टर एनस, जो पादरी उसका प्रेयर करता है. प्रार्थना में इतनी ताकत है. वैसे तो उसके पास बहुत ढेर टेस्टमनी है, बहुत ढेर गवाह है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पादरी कितना लवली ने प्रार्थना में वो हम लोग के लिए कितना प्रार्थना करे हैं. टुडे हम लोग यहाँ पे we must be in unity, in one accord, so that we can pray for each other and edify one another, and we can pray for each other to God. Amen. And when we will pray for our whole heart, I know God will definitely answer your prayers. Amen. God bless you.